यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। बहुत ध्यान का विषय। जब चित्त में कोई अन्य चिंतन नहीं होता तो चित्त ऐसा एकाग्र होता है जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में दीपक की लौ सीधी एकदम जलती, हिलेगी डुलेगी नहीं। वायु वहां है पर स्पंदन रहित है, झोंका नहीं है। वायु के बिना जल ही नहीं सकता दीप। जैसे दीपक जल रहा हो, शीशा रख दो और ऊपर से ऐसे कर दो, बुझ जाएगा। जलेगा वायु से ही, पर स्पंदन रहित वायु। थोड़ा भी स्पंद होगा तो लौ में विघ्न पड़ जाएगा, हिलने लगेगी लौ। स्पंदन रहित वायु के स्थान में जैसे दीपक की लौ, ऐसे चित्त की एकाग्रता केवल आराध्य देव में। यह अभ्यास करते हुए चित्त वाले योगी की चित्त की ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखा हुआ दीपक एकदम शांत, हिलना डुलना नहीं। सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है। ऐसे ही जो भजन का अभ्यास करता है, जिसका मन आराध्य देव के चिंतन में लगा रहता है, जिसका चित्त संसार के भोगों का चिंतन नहीं करता है, उसकी चित्त की उपमा उस दीपक की लौ से भगवान दे रहे हैं। योगी का चित्त ऐसे अपने आराध्य देव में, ऐसे स्वरूप में स्थित हो जाता है, एक अपने प्रभु के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। ये अंतिम स्थिति है, भगवदाकार वृत्ति, प्रभुमय वृत्ति। सोचो कितना आनंद होगा जब सामने ललित त्रिभंगी लालजू, महामाधुर्य रस का प्रवाह जिनके श्री अंगों से प्रतिपल हो रहा है, ऐसी स्वामिनी जू, और उनको हम भर नेत्र देख रहे हैं। इससे बड़ा सुख क्या होगा। लालजू के चरण महादेव के ध्यान में आते हैं तो उन्मत्त हो जाते हैं, और प्रियाजू के चरण और दोनों सरकार के चरण, क्या स्थिति आनंद की होगी उस उपासक की। भगवान ने यहां ये उपमा नहीं दी कि जैसे पर्वत अचल होता है ऐसे उसका चित्त अचल हो जाता है। दीपक की लौ की उपमा दी। दीपक की लौ, चित्त हमारा चंचल रहता है विषयों में, पर्वत शुरू से अचल रहता है, इसलिए उसकी उपमा, जैसे यहां की उपमा दे सकते थे कि उसका चित्त ऐसे अचल हो जाता है जैसे पर्वत, किसी भी विषय का कोई प्रभाव नहीं, अचल। तो भगवान ने इसलिए नहीं दी कि पर्वत पहले ही पर्वत था। जैसे दीपक है, वायु में रखा जाए तो हिलने लगेगा, लेकिन स्पंदन रहित वायु तो ऐसे चलेगा। वो पहले चंचल वायु से, और बाद में भी हो सकता है अगर वायु, ऐसे ही चित्त है, विषयों में चंचल रहा है और उसे आप एकाग्र कर रहे हैं। अगर विषयों के सानिध्य की तरफ उसका चिंतन डुलेगा तो चंचल हो जाएगा, सावधान। भगवदाकार उस समय होता है जैसे दीपक की लौ स्पंदन रहित वायु में एकदम शांत जलती रहती है। ऐसे चित्त बिल्कुल चंचलता रहित अपने आराध्य देव में डूबा, उसी समय भगवत साक्षात्कार होता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। उपासक जो योगारूढ़ है, योग मार्ग में, सब योग के ही मार्ग है, संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख होकर जो निरंतर सत्य चिंतन में है, चाहे आत्म चिंतन हो, भगवत चिंतन हो, परमात्म चिंतन हो, प्रियालाल का चिंतन, सब योगारूढ़ ही हैं। वो योग का उपासक जिस अवस्था में चित्त को निरुद्धम, ये आखिरी अवस्था है,
मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जिस समय वो निरुद्ध अवस्था में होता है चित्त, ये आखिरी अवस्था का तात्पर्य अब ब्रह्मलोक तक के भोगों की भी सामर्थ्य नहीं कि उसके चित्त में जरा भी हलचल पैदा कर सके, क्योंकि ऐसा महासुख उसको अनुभव में आ गया कि अब मायाकृत सुख उसको आकर्षित नहीं कर सकता। उसका चित्त उपराम हो जाता है। जिस अवस्था में वो अपने आप से अपने आप को देखता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। भक्त अपने और आप, वो प्रिया प्रीतम, अपने प्रिया प्रीतम, अपने आप। पहले एक स्थिति होती कि मैं प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहा हूं, मैं प्रिया प्रीतम का भजन कर रहा हूं। सेवा सामग्री, सेवा कर्म और सेव्य, ये सब स्मृति में रहता है। आगे चलकर जब ये निरुद्ध अवस्था रहती है तो सेवा होती रहती है और केवल सेव्य रहते हैं। मैं सेवा कर रहा हूं, ये स्मृति नहीं रहती। केवल सेव्य रहते हैं और सेवा होती रहती है। मैं सेवा कर रहा हूं, ये खत्म। जैसे ध्यान की अंतिम अवस्था होती है, एक होता है ध्याता जो ध्यान कर रहा है, और एक होता है ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है। और जो ध्यान किया जा रहा है वो क्रिया ध्यान, ध्याता ध्यान और ध्येय। जब ये गाढ़ अवस्था को प्राप्त होगा तो ध्याता और ध्यान ये लय हो जाएगा, केवल ध्येय रह जाएगा। तब माना जाता है आपका ध्यान परिपक्व हो गया। मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्यान की क्रिया, इन दोनों का विस्मरण, केवल ध्याता, बस सामने वो, बस मैं कौन क्या सब विस्मृत। ये अवस्था है, ये स्थिति है, ये बुद्धि से नहीं है, ये बुद्धि के लय होने से होती है। और भजन से सब कुछ हो जाता है, कुछ कठिन नहीं। भजन से सब, भजन नसेनी प्रेम की, प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है भजन। जितना करते जाओगे उतने ऊंचाई पर चढ़ते जाओगे।